In the given figure, if OA is equal to 5 centimeter, if OA is equal to 5 centimeter, comma AB is equal to 8 centimeter, and OD is perpendicular to AB, OD is perpendicular to AB, then CD is equal to इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल दे दिया ये, और फिगर में दे रखा है सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का सेंटर O है, और एक कॉर्ड दे रखी है AB, और फिर उन्होंने बोला है कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो यहाँ से एक लाइन जाती है ऐसे OD, ये बताया है कि इट इज परपेंडिकुलर टू AB, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल 90, ये 90, ये सब 90 बन रहे हैं बीच में, परपेंडिकुलर टू AB गिवन है। उसके अलावा वो बोल रहे हैं OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये जो OA है ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और जो पूरी लेंथ है AB वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको आप बोल दीजिए M, इसको M बोल दीजिए, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं आपसे कि आप ये बीच वाला जो पॉइंट है ये इन्होंने दिया है C, ये बीच वाला पॉइंट इन्होंने दिया है C, वो कह रहे हैं कि आप इस CD की लेंथ बताइए, तो CD की लेंथ कैसे होगी वो देखिएगा, देखो ऐसे निकाला जाएगा ये मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि AB, हम ये कहेंगे कि AC इज इक्वल टू BC, यहाँ पर लिखिएगा AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है AB ये 8 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो उसका आधा आधा 4 हो गया, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8/2, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और रीजन में आप लिखिएगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, perpendicular from the center of a circle to a chord, bisects the chord, तो वो chord को bisect कर देता है। हमने ये कहा कि इन ट्राइंगल OCA apply Pythagoras, in triangle OCA apply Pythagoras theorem, ट्राइंगल OCA में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। सूर्यांश ये ना ये थ्योरम होती है सर्कल्स में कि अगर किसी भी कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो वो थ्योरम मैंने लिख दिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इस वजह से हमने कहा कि AC और BC ये दोनों जो हैं ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, समझ गए, ठीक है।
अच्छा, इन ट्राइंगल ओ सी ए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर और ए सी कितना हो गया 4 का स्क्वायर, ओ ए कितना 5 का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ओ सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ओ सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा कि ओ सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ओ डी। ओ सी कितना है 3 प्लस सी डी मुझे पता नहीं, और ओ डी कितना है 5, तो सी डी की वैल्यू हो गई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। समझ गए? बताओ भाई, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ओसी की वैल्यू निकाल ली थी। ओडी क्या है पूरा का पूरा इसका सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस जब इधर 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो इधर भी 5 ही होगा। ठीक है, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा तो 2 सेंटीमीटर। समझ गए? मैंने ये भी देखो सर्कल का रेडियस। ओहो, चलो ठीक है, अगला कौन सा है? थर्ड वाला। चलिए जी, एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है, इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। लिखिएगा ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, and AB is perpendicular to BC. AB is perpendicular to BC, comma, when the radius of the circle passing through the points then the radius of the circle passing through the points A, B and C is A, B and C is, option A है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 8 सेंटीमीटर, सी है 10 सेंटीमीटर और डी है 12 सेंटीमीटर। डी है 12 सेंटीमीटर। तो अब वो बोल रहे हैं इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक, एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए, बी एंड सी इज। ठीक, तो आप क्या करिए, ये आपने बना लिया, एक पॉइंट बना लिया ए, एक पॉइंट बना लिया बी। ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अच्छा ये दे रखा है कि ए बी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। ए बी बी सी, ए बी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 16 सेंटीमीटर। Then the radius of the circle passing through the points A, B and C, तो A और C को ज्वाइन करिए।
clearly AC is its diameter. AC is its diameter. कोई भी सर्कल अगर 3 पॉइंट्स को टच करके जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो जो है उस सर्कल में, और उस सर्कल में पर्टिकुलरली हमको ये भी बोला जाता है कि ये AB और BC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो एक 90 डिग्री वाला एंगल सर्कल में कहाँ बनेगा? सेमी सर्कल में ही तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो AC है ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। तो क्लियरली AC इज इट्स डायमीटर बिकॉज एंगल ABC is equal to 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, एंड एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस वजह से ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। अब वो रेडियस ही तो पूछ रहे हैं, तो रेडियस कैसे निकलेगा भाई? ये AC जो है इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC निकालो, AC का आधा कर दो रेडियस आ गया, ठीक है ना। तो करिए जरा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है भाई? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, नोट कीजिएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर इज 144 और 16 का स्क्वायर इज 256। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। AC is equal to 20 centimeter. Therefore, radius is equal to AC by 2, क्योंकि ये जो AC है यही तो डायमीटर है, क्योंकि सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका मतलब AC डायमीटर है। ये हो गया 20 by 2, 2 10 20, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, समझ गए? सर हाँ जी, सर मुझे क्वेश्चन है। क्या? क्वेश्चन हाँ हाँ, मुझे खोलना पड़ेगा वो, अभी जाकर खोलता हूँ आपको जरा। एक और क्वेश्चन है, मैं नोट कर रहा हूँ, देखिएगा। इन द गिवन फिगर इफ एंगल OAB सर अगले पेज वाला करा रहा हूँ। है, अगले हाँ, पेज। हो गए वो, हाँ हो गए वो, कौन सा? ये अगले पेज वाले सर नहीं। कर लीजिए। इन द गिवन फिगर if angle OAB sorry is equal to 40 degree, then angle ACB is equal to ACB is equal to ऑप्शन ए है 50 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है 70 डिग्री। और फिगर दे रखी है इसमें। A, B,
ये 40 डिग्री हो गया। अब देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट करके देखो, कर सकते हो क्या? सर आगे समझो। बाकी बच्चों को आएगा समझ में, देखने का? अबे यार पता होगा। How many people? क्या सारा इसका? नीचे वॉशरूम में आने के मना करते थे, पूरी रोज लगी रहती थी। भाई बैठे बैठे पेट वाले गॉड भाई ये तैयार रहता है कि बोलने के क्या हो गया? गॉड ब्लेस यू बोलने के लिए तैयार बैठे रहता है। ये हटेला है। सर 50 आ रहा है। ठीक है, वो कर रहा हूँ सर, रेडियस था दोनों। ओए और नहीं तो क्या? बताओ भाई, अमोघ हो गया क्या? नहीं हुआ? वो सोच नहीं पाया। बिहारुष नहीं हुआ? तुम्हारा भी नहीं हुआ? हो गया, गुड। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बता दो। बताओ भाई, आर्यव, आहान, अनवी, सूर्यांश, हुआ कि नहीं? देखो ऐसा है, इसको ओरली कर लेते हैं। ये एंगल 40 डिग्री है, तो भाई ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे पता चला? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 40, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 100। और सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री। तो एंगल AC भी 50 डिग्री है। क्या हो गया? तुम कैसे कैसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हो? ऐसा पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। चलिए जी, अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of the circle such that AB is a diameter of the circle circumscribing diameter of the circle circumscribing diameter of the circle circumscribing it and angle ADC is equal to 140 degree is equal to 140 degree, comma then angle BAC is equal to then angle BAC is equal to 80, 50, 40 और 30। अब देखिएगा क्या दिया है इन्होंने। ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of the circle circumscribing it। तो ABCD is a cyclic quadrilateral। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लो पहले। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि उसके जो चारों एजेस हैं
वो एक सर्कल के सर्कल पर टच करेंगे, सर्कमफ्रेंस पर टच करेंगे। ये हो गया ए बी। उन्होंने बोला है कि ए बी तो उसका डायमीटर है। ये हो गया सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। So ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is the diameter of the circle circumscribing it at angle ADC is equal to 140 degree. एंगल ADC, ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 140 डिग्री है। वो कह रहे हैं then angle BAC is equal to एंगल BAC is एंगल BAC is equal to, तो आप क्या करें, बी ए सी के लिए बी ए और सी को ज्वाइन तो करना पड़ेगा, ज्वाइन तो करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिख देना एंगल इन द सेमी सर्कल, समझ गए। सेमी सर्कल में किस तरीके से, भाई सेमी सर्कल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए ना। तो डायमीटर का एंड पॉइंट ए है और बी है, तो सी को मैंने ए से भी ज्वाइन कर दिया, सी को मैंने बी से भी ज्वाइन कर दिया, तो एंगल ए सी बी कितना हो गया 90 डिग्री। रीजन लिखिए एंगल इन द सेमी सर्कल। और ये भी समझ रहे हो, एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज तो ये आ गई। उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि उन्होंने पूछा एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, एंगल बी ए सी बताओ। ये भी बताते हैं कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये हम एंगल कैसे निकालेंगे, 140 प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ लिखिएगा एंगल ADC एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल ADC कितना 140 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 40 डिग्री, ये 90 या 40 या 130, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। समझ गए भाई। हमने इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 हो गया, तो ये 40 डिग्री हुआ। तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये 50 है होगा, तभी 180 डिग्री टोटल सम बनेगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही एक फिगर दे रखी है। In the given figure, BC is a diameter of the circle. BC is a diameter of the circle in the given figure. BC is a diameter of the circle and angle BAO is equal to 60 degree. Angle BAO is equal to 60 degree.
then angle ADC is equal to चार ऑप्शन दे रखे हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री। डिग्री और 120 डिग्री। तो फिगर जो दे रखी है वो देखिएगा, एक सर्कल है, उस सर्कल में BC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का डायमीटर दे रखा है BC जो कि O से पास हो रहा है। सर्कल का सेंटर O है, तो BC उसका डायमीटर है और ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये O है। एंड एंगल BAO इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल BAO यहाँ पर एक पॉइंट है, एंगल BAO इज इक्वल टू 60 डिग्री। then एंगल ADC, एंगल ADC, तो इधर ना एक पॉइंट है D, वो पूछ रहे हैं कि आप ये वाला एंगल बताइए, एंगल ADC ये कितना होगा। देखिएगा, हम ये कहेंगे ट्राइंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बात बताओ, ओरली करवा दूं क्या इस वाले को? चलो कर लो। ट्राइंगल OAB मतलब आप ये देखिए, जब ये OA है, ये रेडियस है, ये OB है, ये रेडियस है, तो ये 60 डिग्री एंगल, तो ये भी 60 हो जाएगा। और फिर ये कितना बचेगा, 60 60 120, तो ये भी 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो गया तो ये सेंटर वाला, ये इधर वाला एंगल कितना हो गया, 120, और सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन सी है। समझ गए? MCQ है, MCQ में आपसे ये भी नहीं कहा जाता कि आप स्टेप बाय स्टेप करें, कोई स्टेप चेक नहीं करे जाते, बस आपका टिक जो है वो आपने टिक मार्क सही आंसर पर लगाया हो। तो समझ गए ना भाई, इतना वाला 60 डिग्री दे रखा था, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। 60 और ये 60, ये 60, तो ये भी 60 होगा भाई, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये 60 है तो ये 120 होगा। अब ये देखिए कि A और C सेंटर पर जुड़ रहे हैं तो 120 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। और A और C वहीं पर पीछे की तरफ किसी और पॉइंट पर जुड़ रहे हैं, तो वो एंगल क्या होगा, उसका आधा होगा। क्लियर? ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया इसका। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। In the given figure, angle AOB is equal to 90 degree. In the given figure, angle AOB is equal to 90 degree and angle ABC is equal to 30 degree. And angle ABC is equal to 30 degree.
then angle CAO is equal to A part है 30 डिग्री, A part है 30 डिग्री, B part है 45 डिग्री, C है 90 डिग्री और D part है 60 डिग्री। इनका गिवन फिगर बना रहा हूँ, जरा इसकी फिगर देखिएगा। ये दे रखा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा है एंड एंगल ABC इज इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि एंगल CAO बता दो कितना है। एंगल CAO, एंगल CAO ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। तो किस तरह से बताएंगे? देखो ऐसा होगा यहाँ पर कि सर ACB तो 90 हो जाएगा। कौन सा ACB ACB 90 कैसे हो जाएगा? अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है। सर पहले तो सर वो AB निकाल। पहले ये बताइए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 हो हाँ गया। 45 हो जाएगा। ये 45 हो गया, बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है मेरे को, ठीक है। अच्छा ये जो OA है और ये जो OB है, ये दोनों के दोनों रेडियस हैं, ठीक है। इक्वल तो भाई ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा और ये एंगल जो है ये पूरा भी 45, यानी कि ये 15 डिग्री बचा बस। समझ गए? नहीं समझे? नहीं। देखिए ये जो बीच में लाइन आ गई ना CB, ये डिस्टर्ब करने के लिए लाइन आ गई। अगर ये लाइन ना आती तो मैं ये कहता कि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है और फिर ये OA और OB ये तो दोनों रेडियस है ना सर्कल के, और सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं और रेडियस के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब ये 90 है तो ये 45 और 45 होगा, तभी तो टोटल 180 बनेगा, ठीक है। तो भाई इतना सा एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो ये जो बचा कुछ एंगल है ये 15 ही तो हुआ। BC 45 डिग्री कैसे? कौन सा? BC। हाँ ये बताओ कैसे हुआ। देखिए A और B एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने सेंटर को ज्वाइन करा तो 90 डिग्री एंगल आ गया, और पीछे की तरफ ये जो पूरा का पूरा रिमेनिंग पोर्शन है, इस पर कहीं पर भी A और B को ज्वाइन करिए तो इसका आधा होगा, है ना। तो ये 45 डिग्री हो गया। अब जरा समझ लेना ध्यान से भी, मुझे निकालना है एंगल CAO, ये निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है इतना सा, और ये वाला जो पॉइंट है ना बीच का पॉइंट, इसको इन्होंने कुछ दिया है, बोला नहीं, आप इसको पॉइंट D बोल दीजिए, D। तो अब ऐसे ही देखो जरा, ये 90 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 90 और 15 105, 75 डिग्री। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। सर तो सीधा सीधा ही लगा दो ना, वो पूरा CAB को वो एंगल ट्रायंगल को प्लस कर दो। समझ रहे हो? ये 75 डिग्री समझ में आ गया? हाँ सब फिर 40 के अपोजिट हो जाएगा। ये भी 75 हो गया। 75 प्लस 45 कितना हो गया? 120। तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। निराश कर दिया आज तुमने। मुझे लगा कोई तो क्वेश्चन लाया होगा ढंग का।
ढूंढ सूर्यान के ने लाना पहले पड़ेगा। कैलकुलेट कर दिया था 60 डिग्री, मैंने देखा ही नहीं, और उसका शायद माइक काम नहीं कर रहा, वो लिख कर भेज रहा है। ऊपर से नंबर भी अच्छे ढूंढ क्या कुछ कंपटीशन लगा हुआ है क्या? कहाँ पे? अच्छा हाँ, सुनो। डॉग्स। चलो, डॉग्स होगा। बात। एक के पीछे एक सब लगे पड़े हैं, अलग अलग आवाज़ों में। रात को 3 बजे आती है मेरी कॉल। 3 बजे? 3 बजे भी हो जाता है इनका चालू? एक फिक्स टाइम रहता है। आँख खुल जाती है। शोर से आँख खुल जाती होगी ना। कैसे कर- क्या मतलब, इनको भी गॉड ब्लेस यू बोलते हो क्या? क्या? जो लगे पड़े नहीं, जो शोर आ रहा है। सर मैंने कब अच्छा, मैंने पूछा, मैंने सोचा कभी नहीं सर, मैं तो सटीक है वो भी। दिन पूरा चला है। फेस वॉश नहीं क्या हो गया। नहीं सर, तो पूरा दिन जा रहा था आज, कुछ नहीं। बोला नहीं सकता। वो पहुंच गया वहाँ तक। चलिए जी, फिर अगर इसमें सर्कल में कोई डाउट हो तो बताओ। सरफेस एरिया कर लें? तो कल ही है। कल ही क्या कर रहे हैं, अभी कर लेते हैं ना। चलिए जी, अब मैंने जो इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको करा रहा था, तो ये हम सरफेस एरिया ऑफ कोन देख रहे थे, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर शायद 8 क्वेश्चन करवाए थे। कहाँ तक कराए थे? एग्जाम्पल 5 तक, 6 तक? सही हो गई। 9 बजे हैं। चलो डेसिमल में वैल्यू ऊपर नीचे आ रही थोड़ी बहुत की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 तक करा था ना? Yes. हाँ? तो ये था द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:3। चेक कर लो एक बार, लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, चलिए तो अगला नोट करें। अगला क्वेश्चन जो है ये है, अ कोन कॉस a cone cob shaped somewhat like a cone cone cob shaped somewhat like a cone a cone cob shaped somewhat like a cone shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as the radius of its broadest end has 2.1 centimeter
has 2.1 centimeter and length has 20 centimeter. And length has 20 centimeter. So पेज नंबर कौन सा? हार्डी का है, हार्डी का 20.6 है, मेरी पुरानी है थोड़ी सी. 22 Full stop. If each 1 centimeter square of the surface of the cob if each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, an average of 4 grains, comma, find how many grains you would find on the entire cob. Find how many grains you would find on the entire cob. Over the entire cob. तो ये समझ रहे हैं ना, कॉर्न कॉब क्या होता है? कॉर्न कॉब जो भुट्टा, ठीक है. A corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter. तो उन्होंने कहा कुछ कुछ वो कोन के जैसा है दिखने में, और जो उसका ब्रॉडेस्ट एंड है तो पता है कि ये जो ब्रॉडेस्ट एंड है इसका रेडियस उन्होंने कितना दिया? 2.1 सेंटीमीटर. तो रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, और जो उन्होंने बोला कि उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ है उसकी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक तरह से हाइट होगी. ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर. ठीक. अब ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट. तो पहले स्लैंट हाइट निकालनी होगी, ठीक है. तो पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी होगी इसकी. वो बोल रहे हैं कि इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब, तो हम ये मानते हैं कि वो कोन की शेप का है, तो उसकी पूरी की पूरी सरफेस पर जो दाने हैं, उसके जो ग्रेन्स हैं वो लगे हुए हैं सारे के सारे. तो आप ये देखिएगा, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 4 ग्रेन्स मिलते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, तो उसके पूरे का एरिया आप निकालो और फिर बताओ कि पूरे का जो एरिया है उस पर कितने ग्रेन्स मिलेंगे. तो पूरे का क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया. तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें R है और H है, L निकालेंगे. तो L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो अंडर रूट, ये जो R है, ये R है 2.1, तो 2.1 को बोल देंगे 20/10 का होल स्क्वायर, प्लस H कितना है? 21/10, और H कितना है? 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया. अब आप एलसीएम लेंगे तो L की वैल्यू अंडर रूट 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400. तो 441 प्लस 400 के आगे 2 जीरो और लगाए अपॉन 100, और पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया. तो जब इसको ऐड करेंगे तो 40441 अपॉन 100. अब मुझे 40441 का स्क्वायर रूट निकालना है. देखिए डिनोमिनेटर में 100 है, 100 का स्क्वायर रूट तो आराम से निकल जाएगा, 10 होता है वो तो, है ना. तो मुझे जो न्यूमरेटर है उसका निकालना है 40441 का. तो 40441 स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट, आप 2 2 के ग्रुप बनाइए.
और पॉइंट के आगे 2 जीरो लगा दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, शायद इसी में हो जाए, पता नहीं अभी। तो सबसे पहला नंबर है 4, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आ गया, 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तो 4 आया था, अब 2 में 2 को ऐड कर देंगे, अब ऐड करेंगे दोनों को, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर आपने 0 और 4 आगे से नीचे यहाँ पर कॉपी कर दिया, 0 और 4, तो कुल मिलाकर 4 आया, कुल मिलाकर 4 आ गया। तो अब 4 के आगे कुछ भी लगाएंगे, मान लीजिए 4 के आगे मैंने 1 लगाया तो 41 इंटू 1 हो गया, 4 के आगे मैंने 1 लगाया तो जो भी नंबर बना उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो 4 से बहुत बड़ा है, तो हमें 4 के आगे 0 लगाना होगा, 4 के आगे 0 लगाएंगे और फिर उसको 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 40 कितना हो गया 0, अब 4 माइनस 0 कितना हो गया 4, अब ऊपर से 41 कॉपी करिए नीचे, 40 में 0 को मल्टीप्लाई करा था, अब 40 में 0 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि 40 के आगे क्या लगाया जाए, तो 40 के आगे अगर 1 भी लगा देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 401 आएगा, वो इससे जस्ट छोटा है, तो 40 के आगे 1 लगा दिया, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 401। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 4 माइनस 0 इज 4, आगे 2 0 और कॉपी करिए, ये 4000 हो गया 4, और ये पॉइंट के बाद आए हैं 2 0 तो इधर पॉइंट लगाओ, 401 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, 401 में 1 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 402, 402 के आगे कुछ भी लगाइए, 402 के आगे मान लीजिए 3 लगा दिया तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12,000 समथिंग, ये तो 4000 है सिर्फ, नहीं बनी बात, ठीक है। तो 402 के आगे 1 भी लगा देंगे ना तो भी 4021 बन जाएगा, नहीं बन रही बात, तो 0, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 201.0 है ना, फिर अगला वैल्यू हो सकता है 7 या 8 आ जाए, तो ये मैक्सिमम एक वैल्यू बढ़ सकती है, 201.1 हो सकता है ये, बस इतना हो सकता है और नहीं हो सकता उससे आगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करके। तो हमने ये कहा कि L कितना हो गया 201.1 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये एक 10 भी कट गया, ये पॉइंट इधर आ गया, तो L की वैल्यू हो गई 20.11 सेंटीमीटर, L की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जब L की वैल्यू आ गई तो अब आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कुछ दिया नहीं है इन्होंने कि 22/7 यूज़ करें या क्या करें, 22/7 ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, आप देख लेना केवल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, जो भी आएगा रिजल्ट उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं फिर।